सबसे पहले ध्यान योगी आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिवजी महाराज साहब, जिन शासन गौरव उपप्रवर्तक परम पूज्य गुरु श्री रामजी महाराज साहब, संगौरव उपप्रवर्तक परम पूज्य गुरु श्री प्रेम सूर्य महाराज साहब, संगरतन उपाध्याय परम पूज्य गुरु श्री रविंद्र मुनि महाराज साहब, इन चारों गुरु भगवंतों के चरणों में सशस्त्र वंदन पाठ कर विराजित हिमाचल रतन परम पूज्य गुरु श्री जितेंद्र मुनि महाराज साहब, तेजस मुनि महाराज साहब, उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं तथा माताओं बहनों, आप सभी का गुरु सुदर्शन हाल में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और आप सभी को परवानी राज परिश्रमों का प्रथम दिवस की हार्दिक हार्दिक बधाई, शुभकामना, मंगल कामना। और 8 दिन के लिए हमारे को ये परिश्रम पर्व की आराधना करनी है, तप त्याग तपस्या के द्वारा, और शास्त्र श्रवण करना है। तो पहले हम मूल पाठ करते हैं। जिसके पास भी शास्त्र है वो अपना शास्त्र खोल लीजिए, और जिसके पास नहीं है मैं पढ़ता जाऊंगा और आप सुनते जाएंगे, श्रवण करते जाएंगे। कहते हैं कि जो मन से, हृदय से, श्रद्धा और भक्ति के साथ शास्त्र का श्रवण करता है, शास्त्र को सुनता है, उसकी कर्मों की निर्जा बजाया करती है। कई बार हमारे को समझ नहीं आ पाती जो मूल पाठ है, जो प्राकृत भाषा में जो ये शास्त्र है, हमारे को समझ नहीं आ पाती। लेकिन कई बार आपने देखा होगा, अगर जब वो जहर उतारने वाला किसी का जहर उतारता है, वो तो बेहोश है, उसको कुछ मालूम नहीं है, उसको कुछ पता नहीं है। लेकिन वो जहर उतारने वाला अपना मंत्र क्या करता रहता है, अपने मंत्रों का उच्चारण करता रहता है, मंत्र पढ़ता रहता है। उस व्यक्ति को कुछ नहीं पता, उसको कुछ मालूम नहीं है कि क्या पढ़ा जा रहा है, क्या यहाँ पे हो रहा है, वो तो बेहोश है। लेकिन देखिए उन मंत्रों का प्रभाव होता है, जैसे ही वो मंत्र पढ़ता है तो जहर क्या होता है, जहर उतरने लग जाता है और बंदा स्वस्थ हो जाता है, ठीक हो जाता है। इसी प्रकार ये जो हमारा शास्त्र है, जो अंतकरण सूत्र है, जो भगवान की वाणी है, ये प्राकृत भाषा में है। अगर हमारे को समझ नहीं आता कुछ, तो हमारे को श्रद्धा भक्ति के साथ बैठकर क्या करना है, श्रवण करना है। तो शुरुआत करें, और शुरुआत करने से पहले हम मूल पाठ का क्या करेंगे, श्रवण करेंगे। और उससे पहले जो हमारे आगम निधि के प्रदाता है, आगम निधि के जो प्रदाता है सुधर्मा स्वामी श्री जम्बू स्वामी, और जिनका शासन चल रहा है, जिनके शासन में हम रह रहे हैं, ऐसे अपने परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी जी का जयकारा आप बड़े प्यार और श्रद्धा के साथ लगाएंगे। बोलिए शासनपति भगवान महावीर स्वामी, आर्य सुधर्मा स्वामी भगवान की, आर्य जम्बू स्वामी भगवान की। तो अब प्रारंभ
उत्तर पृथ्वी में दिशी भाई इतना पुण भरते नाम चाहिए होता मनसंदे वन्नो इसिनम चंपाय लागी कोणीय नाम राया होता महा हिमवंत वन्नो तेनम कारणम तेनम समयनम अच्छु हम्मे तेरे जा पंचहि अणगार सहि संतिहिंसम परिवुटे कुमारमुनि चर माने गामानुगामम वैच माने सुहन सुहेणम विग्रह माने जेने चंपा नारी जेने पुनभद्रे चाहिए तेने समोसरिये परिसया विग्रह जा परिसया परिग्रह तेनम कारणम तेनम समयम उच्चो सुहमस्य अंतेवासी अच जम्बुजा पद्वसामाने एवं विरासी जैनम धन्ते समयम ध्रुवा महावीरम आयुर्णम दास संपत्तेरम सत्वमस्य अंगस्य उवासक प्रसानम अमर्थे प्रणते अठमस्य नम धन्ते अंगस्य अंतर्गत प्रसानम समयम दास संपत्तेरम के अठे प्रणते एवं खलु जम्बो समयम दास संपत्तेरम अठमस्य अंगस्य अंतर्गत प्रसानम अठे वगा प्रणतः जैनधन्ते समयम दास संपत्तेरम अठमस्य अंगस्य अंतर्गत प्रसानम अठे वगा प्रणतः प्रणस्य धन्ते वगस्य अंतर्गत प्रसानम समयम दास संपत्तेरम कई अच्छण प्रणतः एवं तदुदम्बो समयम दास संपत्तेरम अठमस्य अंगस्य अंतर्गत प्रसानम प्रणस्य वगस्य दस अच्छण प्रणतः तंजहा गोयम समुद्र सागर गंभीरे चे कोई किमिते यह आयरे कंपीरे खलु अखो परसे नति बिन्नु जैनधन्ते समयम दास संपत्तेरम अठमस्य अंगस्य अंतर्गत प्रसानम प्रणस्य वगस्य दस अच्छण प्रणतः तंजहा गोयम जा बिन्नु परमस्तरम धन्ते अर्जुनस्य अंतर्गत प्रसानम समयम दास संपत्तेरम के अठे प्रणते एवं खलु जम्बो तेनम कारणम तेनम समयम बालवैनाम नरि होता द्वारसम धरणा मासा नवगुणा वित्तिना धनवई मैनिमाया चारी कर पागरा नाणमणि पंचवन कवि पंचवनक ऋषि सग परिवन मंडिया सुरमा अलकापुरी संकासा कौमुदीय पक्तिरिया प्रचथम देवलोक हुआ पासादिया दरिसी निजा अमिरुहा पड़िरुहा तीसरम नवार वैन ये बढ़िया उत्तर पुरुषी ने दिशी भारे इथनम रेवाय नामम पवय होता वर्णव तथनम रेवाय पवय नंदन वन्ने नामम अजान होता वर्णव सुरभि नामम जखार्तने होता पुराणे शेणम एगेनम वर्ण संडेनम परिचिते अशोक वर पागे तथनम पार्वै रण्ये कन्हे वारणानम वासुदेवे राया परिवस्यहि महाया प्रागणव से नम तथे समुद्र विजय पामुखाणम दशनम दशारणम बलदेव पामुखाणम पंचनम महावीरणम पजुन पामुखाणम अरुखाणम कुमार गोड़ीनम सम पामुखाणम षट्टिये सुद्धम दशहासीनम महासेन पामुखाणम छप्पन्नाय वल्लभ सहासीनम वीरसेन पामुखाणम एक दिशाय वीर सहासीनम उग्रसेन पामुखाणम सोलसमराय सहासीनम रुक्मिणी पामुखाणम सोलसहम देवी सहासीनम अनग सेना पामुखाणम अनेगाणम गणिया सहासीनम अनेसिचर बहुन ईश्वर जाव सत्वाहनम वारहि नगे अथ भरस्य सीमंत याने समस्तस्य आहे वचन जाव विहेरहि तत्णम वार्गये नारिये अंदर वर्णिनानम राया परिवस्ते महाभिमुदन्ते वर्णावो तरासनम अंदर वर्णिनस्य रन्नो धारिणीनाम देवी होता वर्णाव तेतेनम साधारिणी देवी अनायकाहिं कंसिंकार संकार सिद्धंसी सणिजंसी एक जहा महवरे सोमिनिद्धम सन
कहना जवन बालकणं कलावय जो जवन पाणी कहाणं कंता आसाय भोगाय नवरंग वयम नामिणं अठ्ठणं रायवर कन्नानम एक विषयनम पाणी के नाम एकति अठारो दावो तेणं कारणं तेणं समयनं अरहा अरिष्टेनि आइगरे जागिरहि चौकियः देवा आगया कन्हे विनिगये तत्तेन तस्य स्वयंस्य कुमारस्य जहामहि कहानि गए धम्मं सच्चानिस्तम जम नवरं देवानुपिया अम्मा पिया नोवा पुच्छामि देवानुपियानं अन्ति अज्ञानि एवं जहामहि जागंगारि जाय एगा समय जागने निगद्धं पाव्यानं कुलव कामं विधिरई ते कदेन से गोयम खणगारे खन्नाया क्याहि अहो अरिष्टने निश्चय कहारुवाणं तेरानं अंकिये सामान्य मार्गै एकादश अंगाई अनिजय अनिजिता कहि चौथ जात पाणं भाग्यमाने विधिरई तैनं आह अरिष्टने अन्नाया क्याहि वावयो नयो नंदनन्ना उज्जाना पड़े तागनिया जनवहि विहारं विहरई तदेनं से वैगण गायन नाना काय जेने अहा अरिष्टनेमि तेने वगच्छिता अहम अरिष्टनेमि दिक्कुतो आयाहिनं गरिता वंदनं से नम सत्ता एवं यशि छायनं भक्ते तुभ्यं अवनुनाय समाने समास्यं भिक्खु पड़ितं उप संपत्तितानं विहरत्तै एवं जहाँ नंदो कहा बारस भिक्खु पड़िमाओ पासे आसिता गुणशारणं पीतव कमं दहे भासे निरव शेषं जहाँ छंदो कहा तिन्ते कहा अपुच्छे कहा पेरिं सतिं शेषुत्यं दूरहि मास्याय संग्रहाय बारस वरिष्ठानि परिताय जा सिद्धे एवं खलु जम्बो सम्मेनं जा संपत्तेनं अठमस्संगस्य अंतर्गतसानं पडमोगस्य अज्ञानस्य अमृते प्रणते एवं जहाँ ऐसे श्रावणीय पिया धारणी माता समुद्र सागरे गंभीरे तीमिये ऐले गंभीरे अखोबे पणे से बिंदुहे ए विषमा पडमो वको दस्त अज्ञान प्रणता जैनमन्ते सम्मेनं जा संपत्तेनं प्रणस्य वक्रस्य अठनके प्रणते लोचस्य मन्ते वक्रस्य अंतर्गतसानं सम्मेनं जा संपत्तेनं कई अध्ययन प्रणतः एवं खलु जम्बो सम्मेनं जा संपत्तेनं अठमध्ययन प्रणतः तम जहाँ को सागरे खलु समुद्र हिमवंत अचल नामीय धन्य पूर्णेमीय अभिचंते चेव अठमरे तेनं कारणं तेनं समयनं वार्णिये नरि वर्णि पिया धारणी माया जहाँ पड़ो तो अहा सवे अठ अध्ययना गुणराण कवो कमं सोलह वासई पर्याव से तुंजे मासियाय संदेहनाए जा सिद्धे एवं खलु जम्बो सम्मेनं जा संपत्तेनं अठमस्य अंगस्य दोषस्य उद्गस्य अवृत्ते प्रणते जैनमन्ते सम्मेनं जा संपत्तेनं अठमस्य अंगस्य दोषस्य उद्गस्य अवृत्ते प्रणते तच्चस्य नमन्ते उद्गस्य सम्मेनं जा संपत्तेनं किरते प्रणते एवं खलु जम्बो सम्मेनं जा संपत्तेनं अठमस्य अंगस्य तच्चस्य उद्गस्य अंतर्गतसानं तेरस्य ज्ञानं प्रणता तन्जहा अन्यसेन अनंत सेने अजय सेन अन्यहारियु देव सेने सतु सेने सारणे गए सुमुहे गुवे दारुए अनादिति जैनमन्ते सम्मेनं जा संपत्तेनं अठमस्य अंगस्य अंतर्गतसानं तत्रस्य वक्रस्य तेरस्य अज्ञानं प्रणता तन्जहा अण्यसेन जा अनादिति पणस्यनं गस्ते अजनस्य अंतर्गतसानं सम्मेनं जा संपत्तेनं के अट्ठे प्रणते
एवं जंको तेरह कालेन तेरह समेण गति पुरे नाम नारे होता तिथि की देवनाओ तसन गति पुरस्न नरस्त कहिया उत्तर पुरी में ऋषि भाए श्री वंदे नाम जाने होता नौ जिय सत्पुराया पत्थनम गति पुरे नगे नागे नाम आहावे होता अड्डे जा कपि हुए दसनम नागस्य अहावस्य सुस्तानाम भार्या होता सुकुमारा दासुवा दसनम नागस्य अहावस्य पुत्रे सुनासय भार्याए अत्तय अणस्य नाम कुमारे होता सुकुमारे जासुवे बंद भाई परिकिते तम जहा कीर आई जहा नड्डोई ने जा गिरिकंदर मल्लिने चंपगर पारे सुहं सुहेनं परिवर्तयि ततेन तम मणियस्य कुमारं सायवेग अठवा सदारं अमापियो कलाये जाल भोग समत्ते जाय आदि मुक्ता ततेन तम अनियसं कुमारं उन्मुख वाद भावं जानता अमापि रोस्य सरिस्यानं सरिसवानं सरिसलान रोग जोन गुनो व्यान सरिसहिंतो प्रेमिंतो आणिनिलियान ज्योतिषाय भगवर कन्ना गानं देवी सिंह पारंगे नहावे तदेन से नागे कहावे अनिश्चय कुमारस्य रुवा पीति दानं दरहि तम जहा प्रतिसम हिरको हिरण कोडियो जहा महाबलदस्य जा कुपिम पासाय वर्गे कुटमाने मोहि गवते ही भोग भोगानि बुद्धिमाने विहरै तेरह कालेन तेरह समयं अरहा अरिष्णेनि जा समसरे श्री वरे उज्जाने महापड़े उगम ओगम जाति करे परिसा विद्या ततेनम तस्य अणियस्य कुमारस्य महाजन सप्तम जहा गोये ताहा नवरम सामान्य मायाहि चौदस्य गोवानि अहिदेवी संवासं पर्यावशिषं कहे जाल से तुझे पवे मास्य संदेहाय जा सिद्धे एवं तद जम्बो समेण जा संपतेन कठमस्य अंगस्य अंतगतस्थान तच्चस्य उदस्य परमं अज्ञानस्य अमध्ये प्रणते एवं जहा अनिश्चय एवं शेषादि अनंत शेनो अजय शेनो अनिहा देव सेने सत्तु सेने च अजना एक गमा प्रतिसादाओ ईश्वरीशम पाशा पर्याओ चौदस्य कोवाइन झंती से तुंजे जा सिद्धा छत्रवच क्षण समत्तम जैनम तंते उख्यवो सत्मस्य तेनं कालेनं तेनं समेनं गादयिनर्मि जहा पढ़ने नवरं वसुदेवे राया धारिणी देवी सिंहो सुमीने सारणे कुमारे पन्ना सौदाओ चौदस्य पूवा विषम वासा पर्याओ शेषम जहा कोयलस्य जा से तुंजे सिद्धे श्री आग्ने दिव्ये प्रणते तंजहा सुप्ताग्ने धत्ताग्ने तदोदिहाग्ने एक हवा शुद्ध ज्ञान की विशेष कोई अभिचार लगा हो तेरे आलम जम्भाइदम बच्चा ने हिनक करण परहिनम दिनहिनम जोगिनम घोषिनम सुट्टो दिनम दुट्टो पड़िश्यम अकाले कौ सज्जाओ काले ने कौ सज्जाओ ऐ सज्जाइए सज्जायम सज्जाइए न सज्जायम तस्मिच्छामि बोलो सभी तस्मिच्छामि अभी आपने बड़े प्यार और श्रद्धा के साथ मूल पाठ का आपने श्रवण किया और मूल पाठ का क्या भावार्थ है उसमें प्रवेश करें। उससे पहले आप दो लाइनें बड़े प्यार और श्रद्धा के साथ गुनगुनाएंगे, फिर भावार्थ में थोड़ा सा
प्रवेश करेंगे। तो बोलिए बड़े प्यार और श्रद्धा के साथ, आत्मा को देवल, आत्मा को देवल, पर्युषण है निर्मल, पर्युषण है निर्मल, मन से मनाओ जी, लाभ उठाओ जी, मन से मनाओ जी, लाभ उठाओ जी, आत्मा को देवल, आत्मा को देवल, पर्युषण है निर्मल, पर्युषण है निर्मल, मन से मनाओ जी, लाभ उठाओ जी, मन से मनाओ जी, लाभ उठाओ जी। दिल से दिल मिला लो, पर्युषण संवत्सरी पर्व पर्व मना लो। ये सब लगा हुआ है यहाँ पे, इधर दिखा डालिए, सामने लगा हुआ है। दिल से दिल मिला लो, पर्युषण पर्व संवत्सरी मना लो। तो दिल से श्रद्धा और भक्ति के साथ हमारे को इन पर्युषण पर्वों को क्या करना है, पर्युषण पर्वों को मनाना है। थोड़ा सा हम इसके बारे में चिंतन और मनन कर लेते हैं। जो हमारा जो ये अंतगढ़ सूत्र है, जिसको अंतकृत दशांग सूत्र भी कहते हैं, जिसका अभी आपने मूल पाठ आपने बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ आपने स्मरण किया है। तो आज पराभिराज पर्युषण पर्व का प्रथम दिवस है। अंतगढ़ सूत्र जो आपने मूल पाठ अभी आपने श्रवण किया है, हमें जानने पहले कि अंतगढ़ सूत्र का पूरा नाम क्या है। हम पहले ये जान लें, क्योंकि जानकारी होना बहुत जरूरी है। जिस तरफ हम जा रहे हैं, जिसको हम पढ़ रहे हैं, जिसको हम सुन रहे हैं, अगर उसकी अच्छी तरह हमारे को क्या हो जाए, जानकारी हो जाए, और जब जानकारी हो जाती है, जब समझ जाते हैं, और समझने के बाद जीवन के अंदर कुछ और ही आनंद फिर घटित होता है। तो अंतगढ़ सूत्र का पूरा नाम क्या है और इसका गूढ़ार्थ क्या है, ये हमारे को क्या करना है, ये हमारे को समझ कर चलना है। क्योंकि जानने से हमारा विश्वास और भी क्या होता है, विश्वास मजबूत होता है, विश्वास बनता है। केवल इसका कुछ ना कुछ अर्थ होता ही होता है, इसका अर्थ समझना है। अंतगढ़ सूत्र पढ़ना और भाव से इसका स्वाध्याय करना, अंतगढ़ सूत्र पढ़ना और भाव से इसका स्वाध्याय करना, तो हमारे को उसमें कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। इसको हम बोलते हैं अंतकृत दशांग सूत्र। पहला शब्द है अंतगढ़ सूत्र और दूसरा शब्द है अंतकृत दशांग सूत्र। और प्राकृत भाषा में अंतगढ़ सूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृत भाषा में इस सूत्र को अंतगढ़ सूत्र कहते हैं। लेकिन इसको हम
डिवाइड करते हैं, इस सूत्र को हम अलग अलग करते हैं, तो एक शब्द है इसके अंदर अंतकृत। एक शब्द क्या है? अंतकृत जमा दशा जमा अंग जमा सूत्र, ये डिवाइड हो गया। अंतकृत, दशा, अंग और सूत्र। अंतकृत अलग है, दशा अलग है, अंग अलग है और सूत्र अलग है। अंतकृत जिन्होंने जिंदगी के अंत में, अंतकृत का मतलब जिन्होंने जिंदगी के अंत में ये कारनामा करके दिखाया। कौन सा? इस सूत्र में 90 आत्माओं का क्या आता है? 90 आत्माओं का, भव्य आत्माओं का इस अंतकृत दशांश सूत्र के अंदर वर्णन आता है। जिन्होंने अपने अंतिम श्वास के साथ, 90 आत्माओं ने जिन्होंने अपने अंतिम श्वास के साथ, आखिरी सांस के साथ केवल ज्ञान को क्या किया? केवल ज्ञान को प्राप्त किया और मुक्ति में जाकर क्या हो गए? मुक्ति में जाकर विराजमान हो गए, निर्वाण को प्राप्त हो गए। तो ये उन 90 आत्माओं का वर्णन इस सूत्र के अंदर आता है, जिन्होंने 84 लाख योनियों का जो बोझ था, हमारे ऊपर भी है ये बोझ, ये मत समझना कि हमारे ऊपर नहीं है। जिनके ऊपर 84 लाख जीवा योनि का बोझ जिनके सिर के ऊपर था, उन्होंने उस बोझ को क्या किया? उस बोझ को उतार दिया, उस बोझ को खत्म कर दिया और उस बोझ को खत्म करके, उस बोझ को नष्ट करके मुक्ति के अंदर जाकर क्या हो गए? मुक्ति के अंदर जाकर विराजमान हो गए। कितनी आत्माएं हैं वो जिन्होंने अपनी आत्मा का कल्याण किया? 90 आत्माएं हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना। 90 आत्माएं हैं जिन्होंने अपने अष्ट कर्मों को खत्म करके केवल ज्ञान और मुक्ति को प्राप्त किया। और दूसरी बात, इस सूत्र के अंदर, इस शास्त्र के अंदर इसने 3 प्रकार के तप बतलाए। कितने प्रकार के बतलाए? 3 प्रकार के तप बतलाए हैं। आपसे कोई पूछ ले कभी, है ना, कोई सवाल कर दे तो आप कह सकते हो कि महाराज, या कोई भी श्राविका आपसे पूछ सकते हो कि अंतकर्ष सूत्र के अंदर कितने प्रकार के तप बतलाए हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बतला रहा हूं, थोड़ा टाइम तो लग जाएगा, आपकी जानकारी के लिए बतला रहा हूं। ये नहीं है मैं चलो अपना जो है सुना और चल दिया, लेकिन थोड़ी जानकारी भी हमारे को होनी चाहिए। जो हम शास्त्र वाचन करते हैं, जो शास्त्र पढ़ते हैं, इसकी जानकारी जरूरी हमारे को होनी चाहिए। तो इसमें अंतकर्ष सूत्र के अंदर कितने प्रकार के तप बतलाए? 3 प्रकार के तप बतलाए। सबसे पहले अनशन तप बतलाया, फिर आइंबिल तप बतलाया और तीसरा काया क्लेश। इसके अंदर 3 प्रकार के तप बतलाए हैं। यानी जब अपनी काया के ऊपर, अपने शरीर के ऊपर कोई कष्ट आ जाए, कोई विपदा आ जाए या विपदा आ गई है, उस संकट को जिन्होंने उस संकट को संभाव के साथ, क्षमता भाव के साथ आत्म संपदा को प्राप्त किया। अगर आपसे कोई एक सवाल और है
अगर आपसे कोई पूछ ले कि सबसे लंबी भिक्षा किसने पाई, सबसे लंबी भिक्षा, सबसे लंबा संयम किसने पाला, और अंतिम श्वासों के साथ मुक्ति में कौन गया, मुक्ति किसको प्राप्त हुई? तो कहते हैं इस शास्त्र के अंदर वर्णन आता है, एवंता मुनि जी ने दीर्घ काल तक संयम की आराधना की। किसने की? संयम काल की, भिक्षा काल की, दीर्घ काल तक उन्होंने संयम की क्या की? संयम की आराधना की। संख्या में नाम नहीं आता, वहां पे संख्या में नाम नहीं आता, वहां पर अंकों में नाम आता है। किसमें आता है कि एवंता मुनि ने इतने साल तक भिक्षा का पालन किया, संयम पालन किया, तो अंकों में आता है। तो कहते हैं कि एवंता मुनि ने 27 वर्ष तक, कितने वर्ष तक? 27 वर्ष तक संयम की क्या की? संयम की आराधना की। किसी की 2 साल की आती है, किसी की 5 साल की आती है, किसी की 16 साल की, किसी की 6 महीने की, और वो भी है जिन्होंने, वो भी है इस शास्त्र के अंदर, इस अंधगढ़ सूत्र के अंदर ऐसी भी आत्माएं हैं, ऐसी भी भव्य आत्माएं हैं जिन्होंने उसी दिन भिक्षा ली और उसी दिन केवल ज्ञान और निर्वाण को प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार उन 90 आत्माओं का वर्णन इस शास्त्र के अंदर बतलाया है, और उनकी गजब की साधना रही। क्या रही? उनकी गजब की साधना रही। अष्ट कर्मों को नष्ट कर मुक्ति के अंदर जाकर वो आत्माएं क्या हो गई? विराजमान हो गई। और आप भी चिंतन किया करो, आप भी थोड़ा सा मनन किया करो, आप भी थोड़ा भीतर जाया करो, आप भी थोड़ा अपने आप को निहारा करो, अपनी आत्मा को निहारा करो, और ऐसा चिंतन किया करो कैसा कि वो दिन कब आएगा जब हम भी ऐसा जन्म प्राप्त करेंगे। वो दिन कब आएगा जब हम भी ऐसा जन्म प्राप्त करेंगे जिसके अंदर हमारा आखिरी, बोलो, जिसके अंदर हमारा आखिरी जन्म होगा। हम मुक्ति के अंदर कब जाएंगे? हमारे अष्ट कर्म कब खत्म हो गए? आखिरी जन्म का मतलब समझे आप? आखिरी जन्म का मतलब है जिन्होंने जन्म और मरण को क्या कर दिया? जन्म और मरण को खत्म कर दिया, जो मुक्ति को प्राप्त हो गए, मुक्ति में चले गए, जिनका अब कोई जन्म और मरण नहीं होता। तो ऐसी भावना आप भी कभी भाया करो। फिर आती है दशा, है ना? अंतकृत तो हो गया, जिन्होंने अंत समय में क्या किया? साधना के बलबूते पे अपनी आत्मा का कल्याण किया। अब आता है शब्द, आता है दशा, यानी अवस्था। दशा को क्या कहते हैं? दशा को कहते हैं अवस्था। चाहे भोग अवस्था हो, चाहे योग अवस्था है। 2 अवस्था है यहाँ पर, भोग अवस्था और योग अवस्था। तो महापुरुष कहते हैं कि चाहे योग अवस्था हो, चाहे भोग अवस्था हो, चाहे साधना काल हो, जो भी है उससे हम दशा कहते हैं। जो भी है, चाहे साधना काल हो, चाहे कोई भी काल हो, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम दशा कहते हैं। आप जिस दशा में रहते हो, इसका मतलब क्या है? आप जिस दशा में रहते हो, दशा संयम अवस्था को भी कहते हैं, भोग अवस्था को भी कहते हैं। तो वो उस अवस्था में, उस दशा में रहकर उन्होंने
अपनी 90 आत्माओं ने क्या किया? अपनी आत्मा का उस दशा अवस्था में रहकर अपनी आत्मा का क्या किया? उन्होंने अपनी आत्मा का उन्होंने कल्याण किया। अब आता है अंग, अंकृत, दशा, अंग और सूत्र। अब आता है अंग। अंग 11 अंग बदलाए। कितने बदलाए? 11 अंग बदलाए। अंग सूत्र वो है जिन सूत्र के अंदर मूल आगम आते हैं। क्या आते हैं? अंग सूत्र किसको कहते हैं? जिन सूत्रों के अंदर मूल आगम आते हैं। अंग इसलिए कहते हैं उनको क्योंकि वो भगवान महावीर स्वामी के अंग से निकले हैं। किससे निकले हैं? उनके मुखारविंद से। उनके मुखारविंद से निकले हैं। उनके मुख से वाणी निकली है। जिन वाणी निकली है तो उनके अंग से जो सूत्र निकले हैं, उनके अंग से जो शब्द निकले हैं, उसको क्या कहते हैं? उनको अंग सूत्र कहते हैं। फिर लास्ट में आया सूत्र, अंकृत, दशांग सूत्र। संक्षेप में ही 90 आत्माओं का इसमें क्या हो जाता है? संक्षेप में ही 90 आत्माओं का इसमें वर्णन हो जाता है। और ये सूत्र 8 दिनों के अंदर ही, बोलो, ये जो सूत्र है 8 दिनों के अंदर ही सुनाया जाता है। तो गढ़ सूत्र, अंकृत, दशांग सूत्र किसको कहते हैं? थोड़ा बहुत समझ गए होंगे आप, या नहीं समझे? समझ गए होंगे ना कि अंतर्गढ़ सूत्र किसको कहते हैं। बहुत अच्छा, अति उत्तम। अब इसके भावार्थ में थोड़ा सा चलते हैं, ठीक है ना? अच्छा, बोलिए श्रवण भगवान महावीर स्वामी की। मूल पाठ का आप सभी ने श्रवण किया और इस सूत्र की क्या विशेषताएं हैं आप सभी ने बड़े प्यार और श्रद्धा के साथ सुनी। तो कहते हैं कि पंचम आर्य के प्रारंभ में श्री भगवान महावीर स्वामी के प्रथम पट्टाधीश सुधर्मा स्वामी के समय में चंपा नामक नगरी थी, जो बड़ी सुंदर और मनोहर थी। इसकी सुंदरता का सविस्तार वर्णन यदि कोई पाठक चाहे तो औपातिक सूत्र में अवलोकन कर सकते हैं। इसका वर्णन औपातिक सूत्र में पूरा वहां पर आता है। तो इस नगरी के उत्तर और पूर्व दिशा के मध्य ठीक ईशान कोण में पूर्णभद्र नामक एक मनोहर उपवन था और विविध प्रकार के उस उपवन में दृश्यों से सुशोभित था। उस चंपा नगरी में उस समय कौणिक नामक एक राजा राज्य करते थे। ये अपने समय के एक बहुत बड़े ही राजा थे। अपने राज्य कार्य का संचालन वे न्याय, नियम और नीति के अनुसार करते थे। उसी समय स्थिर आर्य श्री सुधर्मा स्वामी अपने 500 शिष्यों के परिवार के साथ नियमानुसार एक ग्राम से दूसरे ग्राम में सुखपूर्वक विचरण करते कहां पर पहुंचे? सुधर्मा स्वामी अपने 500 शिष्यों के साथ। देखिए 500 शिष्यों के साथ का अभिप्राय यहाँ पर ये है कि उस समय उनके अधिकार में, जिनके अधिकार में, सुधर्मा स्वामी के अधिकार में 500 शिष्य विचरण करते थे।
क्या करते थे? उनके अधिकार में 500 शिष्य विचरण करते थे, अर्थात 500 शिष्य श्री सुधर्मा स्वामी की आज्ञा में रहते थे। इसका अर्थ ये नहीं है कि 500 शिष्य हमेशा उनके साथ ही रहते थे। इसका अर्थ ये नहीं है, उनकी आज्ञा में 500 शिष्य क्या करते थे? विचरण करते थे। तो विहार करते करते उसी पूर्ण वर्णित चंपा नगरी के पूर्ण भद्र उद्यान में पधारे। श्री सुधर्मा स्वामी के पदार्पण का शुभ संदेश पाकर नगर निवासी लोग स्वामी जी की अमृतमय वाणी श्रवण करने के लिए उपस्थित होने लगे। स्वामी जी ने धर्म की खूब ही विवेचना की, जिसे सुनकर श्रोता समाज मुक्त हो गया। व्याख्यान के समाप्त हो जाने के पश्चात जनता पुनः लौटकर शहर में वापस आ गई। उसी समय आर्य श्री सुधर्मा स्वामी के शिष्य श्री जम्बू स्वामी ने अपने गुरु की सेवा में विनय पूर्वक कहा, हे भगवान, हे गुरुदेव, धर्म का उत्थान करने वाले सर्व भगवान महावीर श्री भगवान महावीर स्वामी ने जो मुक्ति में पधार गए हैं, जो मुक्ति में चले गए हैं, ऐसे गुरु भगवान, ऐसे परमात्मा, उन्होंने 7वें अंग उपासन दशांग का जो भाव फरमाया है, वह तो मैंने आप श्री के मुख से श्रवण किया है, किंतु 8वां अंग जो अंतगण दशा है, उसका क्या तात्पर्य है, अर्थात उसमें किन किन आत्माओं का वर्णन है, कृपा करके हे गुरुदेव वो भी फरमाए। तो सुधर्मा स्वामी अपने शिष्य जम्बू स्वामी को कहते हैं कि हे जम्बू, भगवान महावीर स्वामी ने श्री अंतगढ़ सूत्र के 8 वर्ग फरमाए हैं। कितने 8 फरमाए हैं? 8 वर्ग फरमाए हैं। तब जम्बू स्वामी ने विनय पूर्वक पूछा कि हे स्वामी, हे मेरे गुरुदेव, हे मेरे अन्नदाता, कृपा कर यह फरमावे कि प्रथम वर्ग के कितने अध्ययन फरमाए हैं। तब श्री सुधर्मा स्वामी ने फरमाया कि हे जम्बू, भगवान महावीर स्वामी ने प्रथम वर्ग के 10 अध्ययन फरमाए हैं। उनका नाम क्रमशः इस प्रकार है: गौतम, समुद्र, सागर, गंभीर, स्थिमित, अचल, कांकिल, अशोक, प्रसेन और विष्णु कुमार। हे भगवान, श्री महावीर स्वामी ने प्रथम वर्ग के गौतम, विष्णु आदि नाम वाले जो ये 10 अध्ययन फरमाए हैं, इनमें से प्रथम अध्ययन में क्या भाव फरमाया है, कृपा वो भी फरमा रहे। कृपा करिए। हे जम्बू, चौथे आर्य में अरहंत अर्चनेमी भगवान के समय में द्वारिका नामक एक सुंदर नगरी थी, जिसकी लंबाई 12 योजन और चौड़ाई जो 9 योजन थी। उस नगरी की रचना कुबेर देव ने की थी। उस का ग्राम कोट परकोटा स्वर्ण का बना हुआ था। उसके ऊपर 5 प्रकार के रत्नों द्वारा जड़ित अंकुरे शोभायमान थे। वह द्वारिका नगरी कुबेर की नगरी के समान देदीप्यमान थी। देवलोक के समान दर्शकों के चित्त को आकर्षित करने वाली तथा परम सुंदर दर्शनीय नगरी थी। दर्शकों का प्रतिबिंब उस नगरी में पड़ता था और नगरी का प्रतिबिंब निकटस्थ जलाशय में, इसलिए वह द्वारिका नगरी वास्तव में अपने नाम द्वारिका को 16 आना सिद्ध कर रही थी। तो द्वारिका नगरी का यहाँ पर वर्णन आता है और ये भी वर्णन आता है कि उस द्वारिका नगरी का नाम कैसे पड़ा, क्यों पड़ा। तो कहते हैं कि जो भी कोई भी दिशा में आप चले जाओगे, उसी दिशा में उस द्वारिका नगरी का द्वार खुलता था। क्या खुलता था?
जो भी दिशा में आप चले गए, जहां भी चार दिशाएं होती है और चारों दिशाओं में जहां भी कोई भी जाता था तो उन दिशाओं में उस द्वारिका नगरी का क्या होता था, द्वार खुलता था। इसलिए उस नगरी का द्वारिका नगरी पड़ी। उस द्वारिका नगरी के शान कोण की ओर रैवत नामक एक पर्वत था और उस पर्वत पर नंदनवन नामक एक उपवन, उस उपवन में सूर्यप्रिय नामक एक यक्ष का बड़ा ही प्राचीन स्थान था। उस स्थान के चारों ओर एक विशाल वन खंड था जिसमें अनेक अशोक वृक्षों की अपूर्व छटा लहरा रही थी। उस समय उस द्वारिका नगरी में श्री वासुदेव कृष्ण राजा राज्य करते थे। तीन खंड के सम्राट थे। महासमुद्र विजय आदि परंपरा परस्पर एक दूसरे की समता रखने वाले 10 राजा और भी थे। बलदेव जी आदि 5 महावीर पुरुष थे। प्रद्युम्न आदि 3.5 करोड़ थे। महासेन आदि 56,000 शासित योद्धा पुरुष थे। वीरसेन आदि 21,000 वीर पुरुष थे। उग्रसेन आदि 16,000 मांडलिक राजा थे। रुक्मणी आदि 16,000 कृष्ण महाराज की रानियां की। नृत्य कला में प्रवीण अनंत सेना आदि वेश्याएं की और भी अनेक धनाढ्य सेठ साहूकार आदि लोग वहां निवास किया करते थे। ऐसी महान समृद्धिशाली द्वारिका नगरी में श्री कृष्ण महाराज अर्धभ्रत ने वेदांतगिरी पर्यंत अर्थात 3 खंड में राज्य किया करते थे। उस द्वारिका नगरी में अंधपुरुषी नामक एक बड़े जागीरदार राजा राज्य करते थे। उस राजा के धारिणी नामक एक रानी थी। यह रानी एक दिन सेनागार में सो रही थी। पिछली रात्रि में एक शुभ शगुन उसे आया। तदनुसार पूरे 9 मास और 10 दिन बीत जाने पर एक बालक रतन का जन्म उनकी कोख से होता है। बालक के जन्म, बाल्यकाल, शिक्षा प्राप्ति आदि का वर्णन पाठक वृंद महाबल की तरह समझ। विशेष केवल इतना ही है कि उनका नाम गौतम कुमार रखा गया। जब वे तरुण हुए, बड़े हुए, उनका विवाह 8 कन्याओं के साथ कर दिया गया। वधू पक्ष की ओर से 8 करोड़ का दहेज उनको दिया गया। देखिए यहाँ पर आपको एक शंका हो सकती है, उस शंका का थोड़ा सा समाधान कर लेते हैं। क्या शंका हो सकती है कि आपने इसमें अभी सुना कि 8 कन्याओं से गौतम कुमार का क्या हुआ, विवाह हुआ और उनको 8 करोड़ क्या दिया गया, उनको 8 करोड़ दहेज दिया गया। तो ये सवाल यहाँ पे खड़ा हो सकता है, सवाल पूछ सकता है। लेकिन देखिए यहाँ पर समाधान कर रहे हैं कि इसको दहेज नहीं कहते, इसको क्या कहते हैं, इसको प्रीति दान कहते हैं। क्या कहते हैं इसको प्रीति दान कहते हैं। और प्रीति दान वही कहलाता है जिसमें देने वाला और लेने वाला, जिसमें देने वाला और लेने वाले के मन में प्रीति उमड़ती हो। क्या उमड़ती हो, देने वाले की और लेने वाले की मन में प्रीति उमड़ती हो, खुशी होती हो, प्रसन्नता होती हो। खुशी जो दहेज दिया जाता है उसको प्रीति दान कहते हैं। लेकिन आज तो प्रीति दान को किसमें बदल दिया हमने, दहेज में बदल दिया। और बड़े बड़े साहूकार, बड़े बड़े सेठ किसकी मांग करते हैं आजकल, दहेज की मांग करते हैं। उनके पास कोई कमी नहीं है, सब कुछ है, पैसा है, धन है, दौलत है ना, माया है, सारा कुछ है, कोई कमी नहीं है। लेकिन फिर भी दहेज की मांग करते हैं। जो मांग कर लिया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको दहेज कहते हैं। जिसको खुशी दिया जाता है उसको
कहते हैं। तो आपने समझा। तो उस द्वारिका नगरी में अंधक ऋषि नामक एक बड़े जागीरदार थे। उस समय एक बार अरहंत अर्शनेमी भगवान ने गांव-गांव विचरण करते हुए द्वारिका के बाग में पदार्पण किया। शहर में सूचना होते ही वहां की जनता भगवान के दर्शनार्थ बरसाती नदी की तरह भांति उमड़ पड़ी। भवनपति, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक देवी उनके दर्शनों को आए। सम्राट श्री कृष्ण महाराज भी पधारे। गौतम कुमार को सूचना मिलने पर वे भी दर्शनार्थ के लिए चल पड़े। वो भी पहुंचे। भगवान का प्रवचन सुनकर वहीं उन्हें वैराग्य की क्या हो गई? वैराग्य की प्राप्ति होगी। तब भगवान से बोले, प्रभु मैं अपने माता पिता से पूछकर आपसे दीक्षा लेना चाहता हूँ, दीक्षा अंगीकार करना चाहता हूँ। ऐसा कहकर कुमार बड़े ही हर्ष के साथ घर पर वापस आते हैं। माता पिता से आज्ञा उन्होंने मांगी। माता पिता ने कुमार को बहुत कुछ समझाया, परंतु उन्होंने किसी की भी एक बात नहीं मानी। अंत में बड़े ही समारोह से मेघ कुमार की भांति उनकी भी दीक्षा संपन्न हुई। अब कुमार साधु बनकर इरिया समिति आदि 5 समिति 3 भुक्ति एवं निरंतर प्रवचन को आगे रखकर विचरण करने लगे। उन गौतम अणगार ने अल्प समय में ही अरहंत अर्शनेमी भगवान के स्थिर मुनियों से सामायिक से लेकर 11 अंग पर्यंत ज्ञान संपादन कर लिया। साथ ही साथ उपवास से लगाकर अनेकों भांति की तपश्चर्या करते हुए आत्मानंद में लीन रहने लगे। भगवान अर्शनेमी एक दिन उस द्वारिका के नंदन वन से विहार कर देश विदेश के भव्य जीवों को उपदेश देते हुए मुक्ति का पथ उन्हें दिखाने के हेतु अन्यत्र और कहीं क्या हो गए? अन्यत्र और कहीं पधार गए। एक दिन गौतम अणगार ने भगवान अर्शनेमी के समीप आकर उनकी क्रमशः 3 बार प्रदक्षिणा की, 3 बार स्तुति की और विनय पूर्वक वंदना करके निवेदन करने लगे कि हे भगवान, हे मेरे परमात्मा, हे मेरे प्रभु, मेरी इच्छा है कि मैं मासिक भिक्षु परिमा तप स्वीकार कर आपकी आज्ञा हो तो विचरण करूं। इस पर भगवान ने उन्हें फरमाया कि जिस प्रकार भी तुम्हें सुख हो वैसा तुम करो। तत्पश्चात गुणरतन नामक फिर गौतम अणगार ने प्रथम परिमा से 12 भिक्षु की परिमा पर्यंत खंडक मुनि की भांति घोर तप किया। तत्पश्चात गुणरतन नामक तपस्या भी उन्होंने की। जिस प्रकार खंडक ऋषि ने संहार किया था, उसी प्रकार ये भी भगवान से पूछकर स्थिर मुनियों के साथ शत्रुंजय पहाड़ पर गए और वहां 1 मास का संहार कर अंतिम समय में सर्व कर्मों को नष्ट करते हुए मुक्ति के अंदर जाकर विराजमान हो गए। हे जम्बू, भगवान महावीर स्वामी ने अंतगढ़ सूत्र के प्रथम वर्ग के प्रथम अध्याय में यही वर्णन किया है। इसी प्रकार उन्होंने दूसरे अध्याय में समुद्र कुमार का, तीसरे में सागर कुमार का, चौथे में गंभीर का, पांचवें में चित्तिमित का, छठे में अचल का, 7वें में कांपिले का, 8वें में अशोक का, 9वें में प्रसेन का, 10वें में विष्णु का वर्णन किया है। इन सभी की कथा गौतम कुमार की भांति ही वर्णन की गई है। इन 9 पिता के नाम वन्नी और माता का नाम धारिणी था। भगवान श्री अंतगढ़ सूत्र के प्रथम वर्ग में भगवान महावीर स्वामी ने जो वर्णन किया है प्रभु, वो तो मैंने श्रवण कर लिया है, आनंद पूर्वक श्रवण किया है
जितना जितना आप मेरे को सुना रहे हैं उतनी उतनी मेरी प्यास और क्या होती जा रही है, प्यास बढ़ती जा रही है। आपके श्री मुख से मैंने श्रवण किया, लेकिन दूसरे वर्ग में कितने अध्याय हैं और उसमें किस विषय का प्रतिपादन किया है, सो कृपा करके वो भी फरमाए। तो सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी से कहते हैं, हे जम्बू, भगवान ने दूसरे वर्ग में अशोक सागर, समुद्र, हिमवंत, अचल धरण पूर्ण और अभिचंद इन 8 अध्यायों का कर्म पूर्वक वर्णन किया है। अतः ध्यान पूर्वक तुम क्या करो, श्रवण करो। श्री अरहंत अर्ष ने भी भगवान के समय द्वारिका में अंधक ऋषि नामक एक राजा जागीरदार के रूप में राज्य करते थे। उनकी धारिणी नामक एक बड़ी ही आज्ञाकारिणी रानी थी। उनके अशोक सागर, समुद्र, हिमवंत, अचल धरण पूर्ण और अभिचंद ये 8 पुत्र रतन थे। इन 8 कुमारों ने भगवान श्री अरिष्टनेमि के सदुपदेश से दीक्षा धारण की और गुण रतन, संसर, तप आदि अनेक प्रकार की बड़ी ही घोर तपश्चर्या की। इस प्रकार 16 पर्यंत चारित्र पालन कर कर्मों को क्षय करते हुए वे मुक्ति को प्राप्त हुए। जिस प्रकार श्री गौतम कुमार का वर्णन आया है, उसी प्रकार 8 अध्यायों में इन 8 कुमारों ने भी अपने जीवन को पवित्र किया, शुद्ध किया। और इस प्रकार हे जम्बू, भगवान महावीर स्वामी ने अंतगढ़ सूत्र के वर्णन किया है। तृतीय वर्ग, हे भगवान, श्रवण भगवान श्री महावीर स्वामी ने 8वें अंक के दूसरे वर्ग के 8 अध्ययनों में जिस प्रकार 8 कुमारों की मुक्ता अवस्था का वर्णन किया है, उसे श्री मुख से आनंद पूर्वक मैंने श्रवण किया है। अब कृपा करके तीसरे वर्ग का वर्णन भी आप फरमाए। तो हे जम्बू, तीसरे वर्ग में 13 अध्ययन है। उनमें अनिय सेन, अनंत सेन, अधिक सेन, अनिहत, रिपु, देव सेन, शत्रु सेन, सारण, गज कुमार, सुमुख, दुर्मुख, तूपक, दारुक और अनादृष्टि, इन 13 कुमारों का वर्णन किया गया है। हे भगवान, इन 13 अध्यायों में से अब प्रथम अध्याय का क्या तात्पर्य है, सो कृपा करके वो भी फरमाए। तो कहते हैं कि हे जम्बू, अरहंत अर्ष ने भगवान के समय भद्रपुर नामक एक नगर अपनी अटूट संपत्ति की गुण गरिमा से सुशोभित था। नगर से कुछ ही दूर पर ईशान दिशा में अपने नाम को यथार्थ रूप से चरितार्थ करने वाला समस्त वनों की जीवित श्री की भांति श्रीमन नामक एक अति ही सुंदर और श्रम में उद्यान था। उस समय भद्रपुर में राजा चित्रशत्रु राजा राज्य करते थे। उसी नगर में नाग नामक एक महान समृद्धिशाली गाथापति निवास करता था। वह भी अटूट लक्ष्मी का स्वामी था और उसके सुरसा नामक एक बड़ी ही सुकुमार परम सुंदरी धर्मपत्नी थी। उस नाग नामक गाथापति के पुत्र अनिय सेन का 5 प्रकार की धाइयों ने दृढ़ प्रतिज्ञा दंड पहनने की भांति आदि व्याधियों से रक्षा करते हुए जिस प्रकार पर्वत की गुफाओं में चंपक वृक्ष सुरक्षित रहकर हरा भरा होता है, ठीक उसी प्रकार उस पुत्र का लालन पोषण होने लगा। उसी अनिय सेन नामक कुमार को 8 वर्ष की अवस्था के पश्चात एक
कला कोविद के द्वारा योग्य विद्या अध्ययन कराया गया। कुमार 72 कलाओं में निष्णात हो गया। यौवन अवस्था प्राप्त होने पर माता पिता ने उनका विवाह एक बड़े ही श्रेष्ठ कुल के 32 विद्या सेठ की कुमार के समान अवस्था, चतुराई, रूप और गुणों से निपुण ऐसी 32 कन्याओं के साथ उनका विवाह करा दिया गया। विवाह में प्रत्येक वधु पक्ष की ओर से 1 करोड़ सोने दहेज के रूप में प्राप्त हुई। इसका सविस्तार वर्णन महाबल के चरित्र से जाना जा सकता है। मणि सेन कुमार भी विवाह के पश्चात अपने विशाल राजप्रासाद में अनेक भांति की अठखेलियां करते हुए मृदंग की दौनी से मत बन अपने जीवन को आमोद प्रमोद में व्यतीत करने लगे। जीवन के इसी स्वच्छंद समय में श्री अरिहंत अरिष्णेमी प्रभु उस नगरी श्री वन नामक उद्यान में पधारते हैं। जन समूह दर्शनों के लिए उमड़ पड़ा। यह दृश्य देखकर मणि सेन कुमार भी महाबल की तरह भगवान के दर्शनार्थ श्री वन उद्यान में उपस्थित होते हैं। प्रभु के दर्शन कर उन्होंने प्रभु उपदेश श्रवण किया और गौतम कुमार की भांति ही उन्होंने भी दीक्षा अंगीकार कर ली। स्वर्ग थोड़े ही काल में ही सामायिक आदि 14 पूर्व का ज्ञान संपादन किया। 20 वर्ष तक चारित्र का पालन किया। अंतिम समय में 1 मास का संधारा करते हुए मोक्ष पद को प्राप्त हुए। हे जम्बू, भगवान ने श्री अंतगढ़ सूत्र के 3रे वर्ग के प्रथम अध्याय में यही वर्णन किया है। फिर कहते हैं सुधर्मा स्वामी अपने शिष्य जम्बू स्वामी को कि हे जम्बू, जिस प्रकार अणिय सेन कुमार का वर्णन किया गया है उसी प्रकार अनंत सेन, अजित सेन, अनिहत, रिपु, देव सेन और शत्रु सेन आदि 5 कुमारों ने भी दीक्षा धारण कर और मुक्ति की प्राप्ति की। ये 6 कुमार भद्रपुर के नाग नामक गाथापति के सुपुत्र और परस्पर सहोदर भ्राता थे, परस्पर भाई थे। इनकी भी धूमधाम से 32 कन्याओं के साथ शादी संपन्न हुई और प्रत्येक को 32 करोड़ का दहेज प्राप्त हुआ। परंतु सच्ची लगन के सामने जब सच्ची लगन आ जाती है, परमात्मा से तार जुड़ जाता है, अरिहंत से तार जुड़ जाता है, तो सच्ची लगन के सामने संसार के सभी बंधन क्या हो जाते हैं? शिथिल पड़ जाते हैं। सब कुमारों ने दीक्षा ग्रहण की, दीक्षा अंगीकार की तथा 14 वर्ष चारित्र पालन कर अंत में 1 मास का संधारा धारण किया और मुक्ति को प्राप्त हो गए। यहाँ तक ये 6 अध्ययन क्या होते हैं? पूरे होते हैं। फिर कहते हैं कि हे जम्बू, चौथे आरे में द्वारिका नगरी थी। चौथे आरे में द्वारिका नगरी थी और उसमें राजा वसुदेव अपनी धारिणी सहित राज्य किया करते थे। एक दिन रानी को सिंह का शुभ सपन दिखाई दिया और उस शुभ सपन के कुछ ही काल के पश्चात राजा वसुदेव के घर में रानी धारिणी की कोख से एक पुत्र उत्पत्ति का मंगलमय आनंद छा जाता है। कुमार का नाम सारण रखा गया। क्या रखा गया? कुमार का नाम सारण रखा गया। कुमार का बाल्य काल में ही विद्या अध्ययन और यौन अवस्था में 50 कन्याओं के साथ विवाह
विवाह कराया गया। वे भी अरिहंत हरिष्णेनी भगवान का सब उपदेश श्रवण करते हैं, उपदेश सुनते हैं, और उपदेश सुनने के बाद उनको भी वैराग्य हो जाता है, और वैराग्य होने के बाद वो भी भगवान के चरणों में क्या हो जाते हैं, दीक्षित हो जाते हैं। तो 14 वर्ष के अविरल परिश्रम से उन्होंने 14 पूर्वों का ज्ञान अध्ययन किया, और 20 वर्ष का उन्होंने चारित्र का पालन किया, और भी चारित्र का पालन कर अंत में 1 मास का संधारा लेकर मुक्त हो गए, सिद्ध हो गए, बुद्ध हो गए। और विशेष वर्णन गौतम कुमार की भांति भी यहाँ हमारे को समझ लेना चाहिए। तो आज का जो वर्णन था, आज का वर्णन आपने बड़े प्यार और श्रद्धा के साथ आपने श्रवण किया, और बड़े प्यार और श्रद्धा के साथ आप बैठे रहे। इसके लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है। और क्योंकि ये जो हमारे जो ये पर्व है साल में एक बार आते हैं, और ये पर्व हमारे को जगाने के लिए आते हैं, जगाने का संदेश देते हैं। कुछ जीवन के अंदर बुराइयां हैं, उन बुराइयों को निकालने का ये पर्व संदेश देते हैं। तो ये पर्व हमारे को श्रद्धा और भक्ति के साथ, आस्था के साथ क्या करने चाहिए, मनानी चाहिए। वीर नाम के वीर मोती, गुरु नाम के वीर मोती, प्रभु नाम के वीर मोती, मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं। जिसने ये सब मोती लूटे, वो तो माला माल हुए, दौलत के जो बने पुजारी, आखिर वो कंगाल हुए। सोना चांदी वालों सुन लो, लोहे कपड़े वालों सुन लो, अरध्याना वालों सुन लो। बात सुनाऊं घड़ी घड़ी, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। तो कर्म निर्जरा के कुछ श्रेष्ठ पड़ाव है, कर्म निर्जरा के कुछ श्रेष्ठ पड़ाव है। अगर उनको हम अपने जीवन के अंदर लेकर चलेंगे, अंगीकार करके लेकर चलेंगे, तो सबसे पहला जो पड़ाव है वो पड़ाव है उपवास में। उसमें कभी कमी भी आ जाए, इसमें कमी आ जाए, उपवास में कभी कमी भी आ जाए तो उपहास में अवश्य रखना। उपहास, किसी का उपहास नहीं करना, किसी का मजाक नहीं उड़ाना। और दर्शन करने में कभी कमी भी आ जाए तो कभी प्रदर्शन मत करना। वंदन करने में कभी कमी रह जाए तो बंधन से अवश्य हमारे को बचना चाहिए, क्योंकि कर्म बदलते हैं, और जब कर्म बदलते हैं, कर्मों का जब भुगतान करना पड़ता है, तो
व्यक्ति दुखी होता है, परेशान होता है, तो बंधन में कभी रह जाए, वंदन करने में, नमस्कार करने में, प्रणाम करने में कोई कमी रह जाए, लेकिन बंधन से हम अवश्य बचे। और प्रवचन श्रवण करने में भी अगर कोई कमी रह जाए तो दुर्वचन से अवश्य बचना चाहिए। दुर्वचन ऐसे बोल हमारे को नहीं बोलने चाहिए। अगर प्रतिक्रमण में भी कमी रह जाए, इसमें प्रतिक्रमण करने में भी कोई कमी रह जाए तो अतिक्रमण से हमारे को अवश्य बचना चाहिए। क्षमा मांगने में भी अगर कोई कमी रह जाए, कई बार शर्म आ जाती है, क्या आ जाती है? शर्म आ जाती है, झुकने में शर्म आ जाती है कि मैं इतने साल हो गए, इतने दिन हो गए, इतने महीने हो गए, तो व्यक्ति को क्या आ जाती है? शर्म आ जाती है। उस शर्म के कारण व्यक्ति एक दूसरे से क्षमा याचना नहीं कर पाता। तो क्षमा मांगने में कभी कमी रह जाए तो प्राणी मात्र को क्षमा अवश्य कर देना चाहिए। तो सभी को पर्युषण पर्व की बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आपके लिए बहुत मंगल कामनाएं। अब हम दूसरी तरफ आ जाते हैं, जो यहाँ पे जो बात जाप तो सवेरे 6 बजे से बैठ चुका है, और उस जाप में जिन्होंने अपने नाम लिखवाए हैं और जिन्होंने अपने नाम नहीं लिखवाए, ये मत सोचना कि नाम लिखवाएंगे तभी हम जाएंगे। ये सोचना कि कोई बात नहीं, हमारा नाम नहीं लिखा गया लेकिन हम स्थानक जरूर जाएंगे और पंच परमेष्टि भगवान का स्मरण जरूर करेंगे। तो सुबह 6 बजे यहाँ पर जाप बैठ गया है, तो आप अपने जाप की बारी का आपने क्या रखना है? ख्याल रखना है, ध्यान रखना है। और 8 दिनों के अंदर यहाँ पर जो चौमुखी जाप होने वाला है, उस जाप के अंदर भी आपने क्या करना है? भाग लेना है। तो आज जो चौमुखी जाप यहाँ पे होने जा रहा है 4 से 5, और सबसे पहले आज जो जाप के जो लाभार्थी हैं वो है श्री कुलभूषण जैन, श्रीमती सुषमा जैन, परिवार गेशपुरा। वो रहते हैं, आज आए क्या? कुलभूषण जी और सुषमा जी आए हैं। आ जाओ, आगे आ जाओ, जल्दी आ जाओ आगे। तो आज इस परिवार की तरफ से यहाँ पर चौमुखी जाप बैठने वाला है, और मैं सभी को कहूँगा, आप सभी को कि जाप से आपको 15 मिनट पहले आना है। अगर जाप 4 बजे बैठता है तो 4 बजने में 15 मिनट पहले आप सभी को उस जाप में आप सभी को पहुंचना है। और उस जाप की हमारे को क्या रखनी है? उस जाप की हमारे को गरिमा रखनी है, जाप का सम्मान रखना है, सत्कार रखना है। मैंने आपसे ज्यादा नहीं कुछ मांगा, मैंने सिर्फ 9 व्यक्ति मांगे हैं कि 9 व्यक्ति चारों दिशाओं में बैठेंगे, और जब 9 व्यक्ति चारों दिशाओं में पूर्ण हो जाएंगे तभी जाप का प्रारंभ होगा। उधर की तरफ होगा, आप इधर आइए, भूषण जी आप इधर आइए। चलो बहुत अच्छा, ठीक है। तो ये आपके समक्ष पति और पत्नी श्री कुलभूषण जैन और श्रीमती सुषमा जैन आपके समक्ष हाथ जोड़कर खड़े हैं और आपसे केवल प्रार्थना कर रहे हैं कि आज हमारे परिवार का सौभाग्य और हमारे को चौमुखी जाप कराने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। तो आपने उस जाप के अंदर अधिक से अधिक आगे का भाव रखना है। आज उनके पुत्र को अच्छा, मणि और सोनिया, अच्छा, ये मणि और सोनिया आपके समक्ष खड़े हैं।
इनके पिताजी हैं कुलभूषण जी और माता जी हैं श्रीमती सुषमा जैन। तो ये खड़े हैं और प्रार्थना कर रहे हैं। तो आप ज्यादा से ज्यादा जाप में आने का भाव रखें, आप बैठिए। और कल का जो जाप है, कल का जाप रहेगा श्री अशोक कुमार श्रीमती रमा जैन, जैन बुटीक वालों की ओर से कल का जाप रहेगा, वो भी ध्यान रखें। और जो यहाँ पर कुछ तपस्या कर रही है उनका नाम भी दे देता हूँ। श्रीमती रजनी जैन धर्मपत्नी श्री हरदीप जैन, आज इनके उपासनों का 18वां दिन है। उपासनों का प्रस्थान लीजिए हर्ष। और श्रीमती मीनू जैन धर्मपत्नी श्री सुनील कुमार जैन, हमारे प्रधान, आज इनके उपासनों का चौथा है, वो जाप में गए थे, उन्होंने प्रस्थान ले लिया है। और श्रीमती रेणु जैन धर्मपत्नी श्री गौतम जैन, आज इनके उपासनों का चौथा दिन है। श्रीमती कांता जैन, आज इनके उपासनों का तीसरा दिन है। और भी तपस्याएं चल रही है, कुछ आंगियों की तपस्याएं चल रही है, कुछ उपवास की तपस्या चल रही है, कुछ विकासनों की तपस्या चल रही है। तो तपस्या हो रही है, लेकिन मैं आपको